अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शिया। आज के लेक्चर में हम 2017 के पेपर का पेपर फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट देखेंगे। 15 नंबर्स के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम इस पेपर को 30 नंबर को मुकम्मल कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आर्टिकल तक के हो गया था कल के लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो हम यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच आपको चूज करना है। उषा सेड व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इट इज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आता है टीईटी के पेपर में। तो उषा ने क्या कहा, मतलब ताज्जुबिया जुमले से कहा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपने कैसे पहचाने कि यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आपको लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो उषा एक्सक्लेम्ड, उषा क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सक्लेम, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उषा एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज अ वेरी टॉल बिल्डिंग। ठीक है, इट वॉज क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ये एक्सक्लेम्ड है, ईडी है। ठीक है, और यहाँ पे सेड दिया हुआ है, उषा से नहीं दिया हुआ है। उषा सेज रहता ऐसा लिखा हुआ, उषा सेज रहता तो वहां पे इज आता था, बट यहाँ पे सेड दिया हुआ है। से का जो सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड वर्ब है वो सेड है। उषा एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, उसने हैरत से कहा। विथ वंडर भी यहाँ पे आएगा। उषा exclaimed with wonder that, कंजक्शन that लगता है, it was a very tall building। हमको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हो तो उस सेंटेंस को आप असर्टिव करते हो। तो what a tall building it is, इसका असर्टिव सेंटेंस क्या बनेगा, सिंपल सेंटेंस, it was a very tall building। तो एक सेंटेंस में आपको ये दिख गया है फर्स्ट में। अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एंगर है। उसने एंग्रीली तो नहीं, गुस्से से तो नहीं कहा ना, उसने ताजुबिया जुमले से कहा। उषा टोल्ड नहीं आता है, एक्सक्लेम्ड आता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क में एक्सक्लेम्ड आता है। और उसने पूछा भी नहीं था, उषा आस्क्ड, उसने पूछा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन जो है, फर्स्ट ऑप्शन ओनली वन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। यहाँ पे चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन। एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट, ऐसे जानवर जो इंसेक्ट पर निर्भर रहते हैं, जो अपनी गिजा इंसेक्ट के जरिए हासिल, गिजा कीड़ों को खा के हासिल करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए बहुत इजी है। इंसेक्ट से इंसेक्टिवोरस, आप लॉजिक लगा सकते हो। इंसेक्ट से क्या बनेगा, इंसेक्टिवोरस। जो तीन को ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। कार्निवोरस क्या होता है, कार्निवोरस होता है जो फ्लैश पर मतलब जो गोश्त खाते हैं, जो मीट वगैरह जिनकी गिजा होती है। ठीक है, मतलब टाइगर हो गया, लॉयन हो गया या वुल्फ हो गया। तो ये जो जानवर है, जो एनिमल है, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। ठीक है, चीड़ फाड़ कर अपना फ्लैश खाते हैं। हर्बीवोरस जो हर्ब्स पे मुनहसिर रहते हैं, मतलब जो घास वगैरह खाते हैं, जैसा डियर हो गया हर्बीवोरस में, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया। ठीक है, इस तरह से जो एनिमल्स है वो हर्बीवोरस में आते हैं। उसके बाद में ग्रेमिनीवोरस को क्या कहते हैं, ग्रेमिनीवोरस, देखिए यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन इसकी बता रही हूँ मैं। ग्रेमिनीवोरस मीन्स एनिमल दैट फीड ऑन सीड, जो बीज खाते हैं। एनिमल प्लांट्स के जो बीज खाते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो सीड खाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जो कैटल्स रहते हैं, मवेशी वगैरह रहते हैं, तो उनको क्या करते हैं, हम बीज डालते हैं प्लांट्स के। हॉर्सेस हो गया, काऊ हो गए। घोड़ा भी क्या खाता है, घोड़े को भी क्या बोलते हैं, ग्रेमिनीवोरस कहा जाता है। उसके अलावा जो शीप होती है वो भी ग्रेमिनीवोरस में इसका शुमार होता है। तो ये सब एनिमल्स ग्रेमिनीवोरस हो जाते हैं। बट दिस आंसर इज, यहाँ का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 4th नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। Select the combination of numbers so that alphabet arranged accordingly with the form of meaningful word। यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्फाबेट अरेंज करके आपको यहाँ पे एक वर्ड तैयार करना है, और ऐसा पर्टिकुलर वर्ड आपको तैयार करना है जिसके मीनिंग निकले हो, इंग्लिश में जो मौजूद हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शंस को देखिए आप किस तरह से बनाएंगे। देखिए 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है, यहाँ भी 5 4 है। तो 5 पे नंबर पे ए है, तो मतलब ए से ही हमारा वर्ड बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन में 5 जो है वो फर्स्ट है।
तो 5 के बाद में 4 दिख रहा है, तो 4 नंबर पे आपको R दिख रहा है, तो यहाँ पे R आ जाएगा। मतलब जो हमारा वर्ड शुरू होगा वो ए और R से शुरू होगा, तो ये R हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इस तरह से आप बनाओगे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर का अगर आपने 6 लिया तो 6 पे क्या है, इस तरह से, ठीक है। फिर थर्ड ले लिया D, उसके बाद में फर्स्ट ले लिया T। तो इस तरह से ऐसा कुछ वर्ड नहीं निकल रहा है, आखिरी पे एन आ जा रहा है, इस तरह से कोई वर्ड नहीं निकल रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन डिलीट हो गया। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, ए आर से बन रहा था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टाइम लेगा आपका, बट आप वहाँ पे अगर आप लॉजिक लगा सकते हो कि 5 4 5 4 है, तो उसके बाद में जो 6 नंबर पर है वो कौन सा नंबर है, वो है डी। तो डी हमारा थर्ड नंबर पर ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन में थर्ड नंबर नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन, तो थर्ड आएगा या तो 2 आएगा। अब तो हम 2 बना के देख लेते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है, ई है, और यहाँ पे टी और एन। तो इस तरह से भी कोई वर्ड नहीं होता है आर्डेंट, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है ये आर्डेंट वर्ड है। थर्ड ऑप्शन देखिए आर्डेंट, ठीक है, आर्डेंट वर्ड है ये, ARDENT। इस तरह से ये इसके ये जो वर्ड है इस तरह से बनेगा आर्डेंट। आर्डेंट के मीनिंग क्या होते हैं? आर्डेंट मीन्स पैशनेट, ठीक है। आर्डेंट की मीनिंग क्या होते हैं? पैशनेट, मतलब पुरजोश, ठीक है। जो बहुत इंथुजियास्टिक पर्सन होता है उसको आर्डेंट बोलते हैं। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीअरेंज द जंबल पार्ट्स व्हिच आर लेबल PQRS टू प्रोड्यूस द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारे जो नीचे ऑप्शन है उसको अरेंज करके एक सेंटेंस तैयार करना है। एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर हो। ये स्क्रीन इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रीडिंग बुक्स, रीडिंग बुक्स, तो क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक क्या है, एक हैबिट होती है। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में पी दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको लॉजिक लगाना होगा कि पी आ सकता है पहला। तो रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट, ठीक है। रीडिंग बुक क्या है, हैबिट है। विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हैबिट के बाद में कंजक्शन लगता है, किसी नाउन के बाद में कंजक्शन लगता है। तो विच क्या है, एक कंजक्शन का काम करता है स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे पी हो गया फर्स्ट और एस हो गया सेकंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑप्शन अब देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टाइम बचाना है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चंस बना लेते हैं। रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी। उसके बाद में आ जाएगा बिकॉज, आर आ जाएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे आर, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट, अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली के बाद में बट ऑल्सो आता है, तो बट ऑल्सो क्यू पे चला गया। आप इस तरह से भी आप देख माइंड पे ले सकते हो कि नॉट ओनली जो है वो हमेशा फर्स्ट आता है और बट ऑल्सो उसके बाद, मतलब क्यू के बाद हमेशा यहाँ पे आर ही रहेगा। इस सेंटेंस में क्यू के बाद आर आएगा। तो यहाँ पे क्यू के बाद कौन सा है, ये क्यू के बाद आपको आर दिख रहा है, मतलब आर के बाद क्यू है, पहले आर आएगा फिर क्यू आएगा। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सेंटेंस क्या हो जाएगा, रीडिंग बुक इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबडी बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीज नॉलेज बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। फाइंड आउट द ऑड टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको ऑड टर्म आपको चूज करना है। तो आंसर की है यहाँ पे, आंसर की में इस तरह से इसको हैशटैग दिया गया है। मतलब ये क्वेश्चन का एक्स्ट्रा मार्क्स आपको उस वक्त जो स्टूडेंट ने 2017 का पेपर दिया था उनको ये मार्क जो है एक्स्ट्रा में मिल गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग दिए गए थे, ठीक है। ये जो ऑप्शंस थे, ये फ्लॉक ऑफ बीज हो गया या फ्लाइट ऑफ बर्ड्स नहीं होता है। तो ये देखिए ये क्राउड ऑफ पीपल्स होता है और कॉलोनी ऑफ एंड्स होता है, ये दोनों भी सही है। बट यहाँ पे अ फ्लाइट ऑफ बर्ड नहीं होता। बर्ड्स का क्या होता है, बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। याद रखिएगा, बर्ड्स के झुंड को क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं।
फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। और जो बीज है मतलब जो शहद की मक्खी होती है ना, तो उसका हाइव होता है, हाइव। हाइव होता है या फिर कॉलोनी भी बोल दीजिए, तो हाइव आएगा बीज के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो गया था। 20 नंबर पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव। इट इज अ न्यूज। ये अच्छी खबर है, किसकी? कामयाबी की। तो आप देखिए, आप ट्रांसलेट करके देखिए कि का की के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड आता है? का की के कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ पे? देखिए, ये ऑफ यानी क्या होता है? बंद करना। ठीक है, अबव यानी ऊपर, थ्रो यानी किसी के जरिए। यहाँ पे का की के लिए ऑफ वाला वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, ऑफ। तो यहाँ पे आ जाएगा इट इज अ न्यूज ऑफ सक्सेस। ये कामयाबी की खबर, ये कामयाबी की एक खबर है। इट इज अ न्यूज ऑफ सक्सेस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। प्रीपोजिशन यूज करना था यहाँ पे। 22 नंबर पे चलते हैं। 22 नंबर क्या है? यहाँ पे जो है एनिमल्स, उनके यहाँ पे आपको साउंड दिए गए हैं। जो बैल होते हैं, जो बुल्स होते हैं, वो किस तरह की आवाज निकालते हैं? उनके साउंड को क्या बोलते हैं? बैलो। ठीक है, तो इसको लेकर आपको ये इस तरह से इसका माइस का भी टिक करना है। मतलब बुल की आवाज बैलो है, तो माइस की आवाज क्या होती है? माइस मतलब क्या होता है? माउस यानी एक चूहा, और उसका जो प्लूरल फॉर्म हो जाता है वो माइस हो जाता है। ठीक है, माउस का माउस क्या है? सिंगुलर नाउन है। और माइस क्या है? माउस यानी एक चूहा, और माइस यानी बहुत सारे चूहे। रैट। ठीक है, रैट मीन्स बड़ा चूहा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइस किस तरह से आवाजें निकालते हैं? स्क्वीक आवाजें निकालते हैं। स्क्वीक आएगा इसका आंसर। फोर्थ नंबर इज राइट। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इसका आंसर कोई स्क्वीक है। हिस क्या करता है? हिस को हिस मतलब सॉरी, क्या करता है नहीं, हिस जो साउंड है वो स्नेक का साउंड है। ठीक है, स्नेक का साउंड, स्नेक कैसी आवाज निकालता है? ऐसा हिस टाइप की आवाज निकालता है। और ये जो येल है, ये येल के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। येल मीन्स शाउटिंग, चिल्लाना। ठीक है, शाउट करना। उसके बाद में स्क्रीम, चीखना। ठीक है, स्क्रीम। उसके बाद में स्क्वील भी एक वर्ड आता है, SQUEAL। इस तरह से स्क्वील एक वर्ड आता है। उसके बाद येल के सिनोनिम्स बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे। और श्रीक भी आता है, श्रीक यानी चिल्लाना। इस तरह से भी वर्ड्स दिए। ये सब जो ह्यूमन बींग्स की आवाजें हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो करते हैं येलिंग, शाउटिंग, श्रीक। तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं येल के सिनोनिम्स है, शाउट, स्क्रीम, स्क्वील, श्रीक। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वीक। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से बताना है राइट कौन सा है, बाकी के 3 रॉन्ग है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पे एक सही है, और एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो देखिए, सेंटेंस के लास्ट में ये वाला है ऑप्शन, जहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस है यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला, ये देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। व्हाट आ जो है वर्ड, व्हाट के बाद जो आ लगता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है। हाउ भी जो है, हाउ ब्यूटीफुल ताजमहल इज, इस तरह से भी हाउ भी जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगता है। बट व्हाट के बाद ए आर्टिकल आता है। अपन ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि व्हाट ब्यूटीफुल हाउस, नो, आर्टिकल का यूज हमको करना होगा। देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, ये तो बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारा राइट हो जाएगा। 24th देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। माई फादर इज व्हाट? टू द पुअर पीपल। मेरे पापा क्या थे? मेरे पापा किस तरह से हैं? देखिए, सैड है, हैप्पी है, बैड है। पुअर पीपल के लिए हम लोग क्या रहते हैं? काइंड रहते हैं। कोई भी इंसान रहमदिल होता है गरीबों के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर इजीली काइंड हो जाएगा। पिक आउट द मोस्ट appropriate pair to fill in the blank in the same order to make the sentence meaningfully complete।
पीपल वर, यहाँ पे सस्पिशियस एंड अनयूजुअल आएगा। पीपल वर सस्पिशियस ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है, बिकॉज देयर बिहेवियर सीम्ड, उनके बिहेवियर लोगों को किस तरह से लग रहे थे भाइयों के, अनयूजुअल, गैर मामूली लग रहे थे। ठीक है, तो ये सेंटेंस के मीनिंग के मुताबिक आपको इस तरह के वर्ड डालने हैं। यहाँ पे देखिए कॉशियस दिया हुआ है, जेनरस दिया हुआ है। सेंटेंस किस तरह से है, लोग किस तरह से देख रहे थे, दो भाइयों को सस्पिशियसली देख रहे थे, मतलब शक कर रहे थे उन भाइयों पे, उन्होंने क्राइम किया हुआ होगा, या तो फिर उनको क्या कर रहे थे, शक की निगाह से देख रहे थे, सस्पिशियस थे वो। तो देखो कॉशियस जो है ना, कॉशियस भी सस्पिशियस का सिनोनिम्स है, बट यहाँ पे जो जेनरस है ये यहाँ पे रॉन्ग दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। तो उनका बिहेवियर जो था ना, यूजुअल नहीं दिख रहा था बल्कि अनयूजुअल दिख रहा था, मामूली नहीं दिख रहा था, गैर मामूली दिख रहा था। मतलब सस्पिशियस बोले तो यहाँ पे हो जाएगा सस्पिशियस मतलब डाउटफुल, ठीक है, डाउटफुल। और यहाँ पे जो अनयूजुअल है उसका मतलब हो जाएगा वियर्ड, मतलब कुछ अजीब सा, कुछ स्ट्रेंज, अनोखा, इस तरह से। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 2, सस्पिशियस एंड अनयूजुअल। फाइंड आउट सेंटेंस आउट, आपको ना करेक्ट सेंटेंस, सॉरी ऑड सेंटेंस अलग करना है। ऑड मतलब किस तरह से, एक ऑड होगा और बाकी तीन जो है वो सिमिलर होंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। देखिए सेंटेंस यहाँ पे वर्ब से शुरू हुआ है, जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है उसको बोलते हैं हम इम्पेरेटिव सेंटेंस। आपको पिछले लेक्चर भी मैंने इसके बारे में बताया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ब से शुरू होता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ, मुझे मेरे लिए पानी लाओ। आस्क योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन पूछो। आस्क भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, एक फेल है, ठीक है। हंसना, खेलना, पूछना, गाना, बैठना, ये जो होते हैं ये फेल होते हैं, ये वर्ब्स होते हैं। द गोट ईट्स ग्रास, देखिए यहाँ पे द से आर्टिकल से शुरू हुआ है, ना कि वर्ब से, तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। बी रेडी नाउ, देखिए ये जो बी है ना अपने आप में वर्ब है। क्या है ये, बी वर्ब है। बी, बी मतलब होना, होना, इसका क्या हो जाता है, बीइंग होता है, ठीक है, बीइंग होता है, ठीक है। इस तरह से ये जो बी है इस मीनिंग, यही एक वर्ब होता है, बी यानी होना। बी रेडी नाउ, एक हुक्म दिया जा रहा है, क्या चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तो हुक्मिया जुमलों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑड वन है। यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस है, सादा सा जुमला है। Fill in the blank with the correct alternative. Don't waste time, it is very precious. तो waste के स्पेलिंग आपको यहाँ देखना है। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इस तरह का वेस्ट लगा देते हैं, बट ये वेस्ट के मीनिंग होते हैं, जो हमारा बॉडी पार्ट होता है जिसको कमर बोलते हैं, ये वेस्ट है, हिप का एरिया होता है, ठीक है। तो ये वेस्ट के स्पेलिंग है। और यहाँ पे ये जो वेस्ट है ये होता है मगरिब, ईस्ट वेस्ट, ये एक दिशा का नाम है। और यहाँ पे ये वेट दे दिया गया है, इंतजार करना। तो यहाँ पे इसकी जो ऑप्शन फोर्थ है ये राइट हो जाएगा, डोंट वेस्ट टाइम, इट इज वेरी प्रीशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको एक ऐसी पेयर निकालनी है जो मिसमैच्ड हो। मिसमैच्ड मतलब रॉन्ग वाली पेयर निकालनी है, करेक्ट वाली नहीं, रॉन्ग वाली पेयर। तो देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ये यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल की यहाँ पे आपको पेयर दी गई है, ठीक है, सिंगुलर नाउन प्लस प्लूरल नाउन। फूट का क्या होता है, फीट होता है। डियर का डियर ही होता है, ठीक है, शीप का शीप ही होता है, डियर का डियर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थर्ड वाली पेयर है ये गलत दी हुई है, ये ही मिसमैच्ड पेयर है। ऑक्स का कभी ऑक्सिस नहीं होता, ऑक्सिस नहीं होता। यहाँ पे ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, तो ऑक्स बुल भी बोलते हैं, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सन। ऑक्स का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म होता है ऑक्स का, ऑक्सन। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, लेट। लेट के बाद हमेशा हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, लेटस, लेटस, ऐसा ऐसा उनको अपस्ट्रोफ में भी हम लिखते हैं लेट्स,
लेट्स गो टू द पिकनिक, लेट्स गो टू आउट, इस तरह से बोलते हैं ना हम फॉर्मली, इनफॉर्मली, ठीक है, इस तरह से लेट्स हम, तो यहाँ पे ये जो प्रोनाउन है ये अस आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है अगर इसमें वी लगाए तो इस तरह से बनेगा कि लेट वी हैव अ पिकनिक, लेट लेट अस हैव अ नाइस पिकनिक, इस तरह से बोला जाता है फॉर्मली। तो फिल इन द ब्लैंक विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट, थर्ड। अब नेक्स्ट वाला देखिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, फिल इन द ब्लैंक विद द बेस्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो एनिमल्स है उनके रहने की जगह के नाम दिए गए हैं। एनिमल्स पे एक दो तीन तीन क्वेश्चंस तो मिलते ही है आपको हर साल। एनिमल के साउंड पूछ लेगा, क्राई ऑफ साउंड, एनिमल के रहने की जगह, वो कहाँ रहते हैं, उनके हाउसेस के नाम, या फिर एनिमल के उनके यंग वंस पूछ लेगा, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है एनिमल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हम फोर्थ जो ऑप्शन है वो चारों को देखेंगे। देखिए आयरी में कौन रहता है, आयरी जो घर है वो ईगल का घर है, उसको आयरी बोलते हैं। जो चील बाज रहते हैं उन वो आयरी में रहते हैं। हाइव में कौन रहता है, जो बी रहती है, बीज, मतलब जो शहद की मक्खियाँ हनी बी होती है, वो हाइव रहता है उनका, इस तरह से, है ना, ऐसा कुछ पेंटागन टाइप ऐसा हाइव रहता है उनका, ठीक है। फिर उसके बाद में जो बरो है, तो बरो क्या होता है, रैबिट का घर होता है, ठीक है, बरो। तो यहाँ पे रैबिट कहाँ रहता है, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का। अब यहाँ पे देखिए पिग जो है वो स्टाई में रहता है, पिग स्टाई में होता है, और रैबिट, यहाँ पे इसका आंसर सेकंड ऑप्शन इज राइट। तो चलिए हमारा लेक्चर हम यही एंड करते हैं। 2017 का पेपर कंप्लीट हो चुका है, अब हम 2018 का पेपर लेके चलेंगे इंशाल्लाह। सो चैनल से प्लीज़ प्लीज़ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।